हेलो एवरीवन, आई एम प्रमोद फ्रॉम इंडियन इंग्लिश ग्रामर। सो गाइस, ग्रामर के आज के टेंस की सीरीज़ में हम आपको लेकर आए हैं डे 15 के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पूरी डिटेल के साथ में। और इसमें हम आज आपको बताएंगे कि इसमें आने वाले कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं जो इस टेंस में आते हैं, और इनकी पहचान और साथ में हेल्पिंग वर्ब, स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल, सारी चीज़ें हम एक एक करके इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो गाइज याद रखें, आप चाहे हिंदी मीडियम में हों चाहे इंग्लिश मीडियम में हों, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है। अगर आप किसी कंपटीशन का एग्ज़ाम भी देने जा रहे हैं तो उसके लिए भी यह वीडियो आपके लिए अति आवश्यक है, राइट। और मैं पूरे विश्वास के साथ में इस वीडियो को बना रहा हूँ कि आपको कहीं से भी कोई काट ना सके, और पूरा वीडियो देखिए। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से आने वाली कोई समस्या आपके लिए नहीं रह जाएगी, राइट। इस वीडियो को देखने के बाद में आप बिल्कुल श्योर हो जाएंगे, राइट ना। तो सबसे पहले हम इसमें आते हैं पहचान की तरफ, और पहचान को जान लेते हैं। याद रखिए, पहचान गाइज ऐसे हिंदी वाक्य जिनमें अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और टाइम लगा रहे, तो वह वाक्य जो होता है वो पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं तो आपके लिए जो सेंटेंस आएगा उसमें आपको ध्यान देना है कि जिन इंग्लिश वाक्यों में, इंग्लिश सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगा रहे और प्लस टाइम के लिए सिंस या फार लगा रहे, साथ में कोई डिफिनिट या इनडिफिनिट टाइम लगा रहे, तो वह सेंटेंस जो होता है वो पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, राइट। इस बात को ध्यान देना। अब गाइस हम बात करते हैं जो है कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा ये कितने प्रकार का होता है। और एक चीज़ आपको और ध्यान देना है कि एक तो ऐसा सेंटेंस होता है और एक प्रकार का थोड़ा डिफरेंस जो है सेंटेंस होता है, जिसको मैं आपको आगे लास्ट में लगभग बताऊंगा। तो पहले हम आते हैं और स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, स्ट्रक्चर किस प्रकार से इन सेंटेंसों का ट्रांसलेशन करने के लिए बनाया गया है, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे आप स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताकर दिखाया है। यहाँ पे देखेंगे आप गाइज, अगर ऐसा सेंटेंस है तो इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब, कहने का मतलब जहाँ पे एक ही हेल्पिंग वर्ब है वहाँ पे यही हेल्पिंग वर्ब, चाहे सिंगुलर नंबर रहे तो भी, प्लूरल नंबर रहे तो भी, सभी के सब्जेक्ट के साथ में हम इसी हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे, राइट। उसके बाद में वर्ब में ING लगाएंगे, और अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे प्लस सिंस या फार टाइम के अनुसार, उसके बाद में हम टाइम लगा देंगे, सेंटेंस आपका पूरा हो जाएगा अफर्मेटिव में, ठीक है। अब आपको हम ले चलते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव में गाइस सेम यही रहता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि इसमें जैसे दो शब्दों वाला हेल्पिंग वर्ब अगर होता है तो इन दोनों शब्दों के हेल्पिंग वर्ब के बीच में हम नॉट लगा देते हैं। बाकी सेम यही चीज़ें आप देख सकते हैं, ऊपर वाली ही सेम टू सेम यही चीज़ें फिर रख दी जाती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्हाट टाइप वाला सेंटेंस। व्हाट टाइप का मतलब जिसमें हम हिंदी में सबसे पहले क्या लगाते हैं। अगर इंग्लिश में सेंटेंस लिखा गया है तो उसमें सबसे पहले हैड और बिन के बीच में सब्जेक्ट लगा रहेगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट या स्ट्रक्चर यही होगा आपका कि हैड और बिन के बीच में हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जिसमें कि हम आपको ING लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर आपका सिंस, फार और टाइम लगाएंगे, ठीक है। ऐसा सेंटेंस रहे जिसमें सबसे पहले क्या ना लगा रहे बल्कि कोई और क्वेश्चन वर्ड लगा करके क्वेश्चन पूछा जाए, तो उसके लिए स्ट्रक्चर होगा कि उस क्वेश्चन वर्ड को, जिस शब्द से अंग्रेजी में क्वेश्चन पूछा गया है, उसी शब्द का इंग्लिश सबसे पहले, उसे क्वेश्चन वर्ड हम कहते हैं, तो उसे हम पहले रख लेंगे। बाकी ये जो फॉर्मेट है सेम टू सेम इसी फॉर्मेट को आप आगे रख देंगे। एकदम 100% श्योर है गाइज, कहीं से कोई मिस्टेक नहीं होगी, याद रखिएगा, ठीक है। लास्ट में यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अभी हम आपको आगे बताएंगे कि सिंस और फार का यूज कैसे और कब करेंगे। आगे हम आ जाते हैं, ऐसा सेंटेंस आ जाए जो व्हाट टाइप भी रहे और साथ में निगेटिव भी रहे तो क्या करेंगे। तो गाइज व्हाट टाइप और साथ में निगेटिव भी रहे तो हमें हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिन, यहाँ तक तो हमने कर लिया। बाकी ये सेम चीज़ें आप इधर रख देंगे जैसे इसमें रखा गया है, ठीक है। और यदि ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें वाई प्लस नॉट वाला सेंटेंस रहे, मतलब इस स्ट्रक्चर पे रहे अगर, तो उसके लिए हम क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले रख देंगे और बाद में इस वाले पूरे सेंटेंस को
इस स्ट्रक्चर को टोटल हम आगे रख डालेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया गाइज स्ट्रक्चर आपका। अब हम आपको बता देते हैं कि सिंस का और फार का प्रयोग कहाँ होगा। तो गाइज याद रखें, सिंस और फार हम टाइम के लिए लगाते हैं। जैसे ऐसे सेंटेंस आए जिसमें टाइम लगा रहे तो उसमें हम सिंस फार का प्रयोग करते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि टाइम दो प्रकार की काउंट की जाती है। एक होता है आपका डिफिनिट टाइम और दूसरा होता है इनडिफिनिट टाइम। तो डिफिनिट टाइम में जैसे कोई कार्य निश्चित समय से स्टार्ट हुआ है उसे हम डिफिनिट टाइम कहते हैं, और इनडिफिनिट जो अनिश्चित कार्य के लिए होता है। ठीक है, तो आप इसका और विधिवत प्रयोग देखना चाहें तो आप इसी ग्रामर के ही टेंस में या इसी के सीरीज में जा कर के आप पूरा डिटेल पीछे सिंस और फार का यूज आप देख सकते हैं, या फिर आप हमारे एक दूसरे चैनल जिसका नाम है इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी, उस चैनल पर जाकर सिंस और फार का पूरा डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, बाकी कुछ एग्जाम्पल से हम आपको भी आगे समझा दे रहे हैं कि क्या होता है सिंस और फार, कब लगाया जाता है। ठीक है, तो आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ और एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहाँ देखेंगे सबसे पहले हमने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। सेंटेंस एक ही प्रकार का है जिसको मैंने चारों पाँचों छह प्रकार के स्ट्रक्चर के बेस पर बना के दिखाया हुआ है। इसे बराबर देखें आप। पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव में कि मैं 1 घंटे से पढ़ रहा था। तो गाइज याद रहे कि यहाँ पे रहा था, रही थी, रहे थे लगा हुआ है और साथ में 1 घंटा टाइम भी लगा हुआ है। तो हिंदी से हम समझ सकते हैं कि यह पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। और इंग्लिश में आप ध्यान दें, इंग्लिश में अगर हैड बीन लगा है और फार या सिंस लगा है प्लस टाइम लगा हुआ है तो इसका मतलब यह सेंटेंस जो है आपका पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो अब हम देखते हैं कि इसको जो है स्ट्रक्चर के बेस पर सही रखा गया है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले हमने सब्जेक्ट रखा है अफर्मेटिव रूल के अकॉर्डिंग, और उसके बाद में हैड बीन, क्योंकि हैड बीन एक ही हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में, तो सभी सब्जेक्ट के साथ में हैड बीन का ही प्रयोग किया जाएगा। फिर हमने वर्ब में आईएनजी यहाँ पे ऐड किया है। अब ये जो 1 घंटा टाइम है गाइस, ये आपका अनिश्चित टाइम है। कहने का मतलब कौन से 1 घंटे से ये बात क्लियर नहीं है, तो वह अनिश्चित टाइम है, इसलिए हमने उसके लिए यहाँ पे फार लगाया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, फार या सिंस में से फार लगाया है, फिर उसके बाद में हमने टाइम लगा दिया है, ये आपका टाइम है, राइट। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे, अगर है तो वर्ब के आईएनजी वाले फॉर्म के बाद में हम ऑब्जेक्ट भी रख देंगे। ठीक गाइज, ऑब्जेक्ट अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप इस चैनल पर पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के सीरीज़ में। और साथ में ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट वह शब्द होता है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, तो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, सेम इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव के स्ट्रक्चर पे रखेंगे। जैसे सेंटेंस है मैं 1 घंटे से नहीं पढ़ रहा था, तो नेगेटिव में क्या है, हैड और बीन के बीच में हमने नॉट लगा देना है, बाकी सब वही स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये देखिए हमने हैड और बीन के बीच में नॉट लगाया है, बाकी सेम पिछला स्ट्रक्चर के बेस पर ये टोटल चीज़ें हैं। अब हम आ गए व्हाट टाइप वाले सेंटेंस की तरफ। यहाँ पे देखेंगे, क्या मैं 1 घंटे से पढ़ रहा था, सिंपली यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो आपका ये स्ट्रक्चर सेम टू सेम इसी स्ट्रक्चर पे रखा गया है। पहले हैड रखा गया है देखिए, फिर सब्जेक्ट में मैं आई लगा दिया गया, फिर बिन लगे हैं, उसके बाद आईएनजी बिन वर्ब में लगा दिया, फिर ऑब्जेक्ट नहीं है उसको छोड़ेंगे और सिंस और फार 1 घंटा अनिश्चित टाइम के लिए फार लगा करके 1 आवर लिख दिया। वाई टाइप वाला गाइज एक यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेंगे आप। वाई टाइप और वाट टाइप वाले में डिफरेंस बस यही है कि इसमें क्या लगाकर सबसे पहले हिंदी में क्वेश्चन किया जाएगा हिंदी मीडियम वालों के लिए, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सबसे पहले जहाँ हेल्पिंग वर्ब लगी रहे वह आपका वाट टाइप होता है। बाकी वाई टाइप वाले में क्या होता है कि यह जो क्वेश्चन वर्ड है यह क्या सबसे पहले नहीं रहेगा, कोई और शब्द से क्वेश्चन किया जाएगा, या फिर अगर क्या लगा भी रहेगा तो वह कहीं 2 शब्दों के बीच में रहेगा, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है। तो यह आपका वाई टाइप वाला सेंटेंस है। जैसे मैं 1 घंटे से क्या पढ़ रहा था, तो हमने क्या कहा रूल के अकॉर्डिंग कि हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रख देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन वर्ड है, इसका इंग्लिश हमने सबसे पहले यहाँ पे रख लिया, फिर हमारा ऊपर वाले स्ट्रक्चर के बेस पे ही हमने सारी चीज़ों को यहाँ पे रख दिया। ये आपका डिटेल हो गया, राइट। अब हम आ जाते हैं वाट प्लस नॉट वाले स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। इसमें आपको बताया गया कि जब ऐसा सेंटेंस आए तो वही सारी चीज़ें रहेंगी ऊपर वाले वाट टाइप वाले, बट
थोड़ा सा चेंज होगा, तो उसके लिए हमने यहाँ पे बनाया हुआ देखें, हैड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट प्लस बिन, बाकी व्हाट टाइप वाला स्ट्रक्चर टोटल रख दीजिए। वाई प्लस नॉट वाले में भी सेम टू सेम यही रहेगा, केवल क्वेश्चन वर्ड जो है वो सबसे पहले आ जाएगा, बाकी यही स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे लगाया जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं। तो गाइज ये है आपका टोटल का टोटल जो डिटेल, जिसके बेस पर आपने स्ट्रक्चर देख लिया, तो आप इस तरह से आने वाले किसी भी सेंटेंस को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं, राइट। अब हम आपको दिखाना चाहते हैं कुछ ऐसे सेंटेंस जो बिल्कुल अलग होते हैं। आपको लगता नहीं है कि यह पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, लेकिन यह भी सेंटेंस पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है, बस इसमें सिंस और फार का यूज़ नहीं होता। तो जैसे ऐसे सेंटेंस होते हैं, आप पहचान लीजिए, जैसे मैं दौड़ता रहा था, वह लिखता रहा था, तो आप पहचान लो, जहाँ लिखता रहा था, खा रहा था, खाता रहा था, सीखता रहा था, ऐसा आए अगर, तो वहाँ पे हम हैड बीन लगा करके वर्ब का आपका आईएनजी वाला फॉर्म लगा देंगे। बाकी अगर टाइम लगा रहे तो टाइम के हिसाब से सिंस और फार भी लगाना अति आवश्यक है, ठीक है। तो ये 4 एग्जाम्पल है। जैसे मैं दौड़ता रहा था, तो इसका हो गया आई हैड बीन रनिंग। वे लोग सुबह से नहीं नाच रहे थे, इसमें टाइम लगा है, तो दे हैड नॉट बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। अब जैसे सुबह एक टाइम है, यह निश्चित टाइम है कि सुबह से वे नाच रहे थे, अनिश्चित नहीं है ये, ठीक है ना, ये पक्का है कि सुबह से नाच रहे थे। अगला बरसात सोमवार से हो रही थी या सोमवार से बरसात हो रही थी, तो इट हैड बीन रेनिंग सिंस मंडे। मंडे भी एक निश्चित टाइम है ना। और ये लास्ट वाला आपका है, वह लिखता रहा था, ही हैड बीन राइटिंग। तो गाइज ये जो टोटल डिटेल हमने आपका पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का दिया है, यहाँ पे ये बिल्कुल 100% श्योर है कि इसको आप कहीं से काट नहीं सकते। और इसके अलावा पास्ट के परफेक्ट टेंस में और किस प्रकार का सेंटेंस नहीं आता है, राइट। और ये 100% श्योर है, इसका यूज़ आप कहीं पे भी कर सकते हैं, राइट। तो टोटल हमने देखा कि एक प्रकार का ये सेंटेंस है और दूसरे प्रकार का ये सेंटेंस है, जो 2 प्रकार के सेंटेंस आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं, ठीक है। गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इस टेंस के सीरीज़ में, ग्रामर की सीरीज़ में हम आपको 5 प्रकार के सीरीज़ की पढ़ाई करा रहे हैं, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ट्रांसलेशन है और कुछ विशेष ट्रिक्स भी है, और इसके अलावा नरेशन और वॉइस भी है। सारी पढ़ाई आप बराबर अच्छे से घर बैठे बैठे ऑनलाइन कर सकें, इसलिए इन सारी चीज़ों को बराबर आपको पढ़ाया जा रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, बिल्कुल फ्री में। नीचे लाल बटन जो सब्सक्राइब का दिख रहा है, उस पर सब्सक्राइब क्लिक करें, और बगल में एक घंटी का निशान बेल का आइकन है, उसे भी क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊं तो आपके यहाँ आसानी से उसका इन्फॉर्मेशन आ जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में गाइस। और यदि आप ऑफलाइन क्लास लेना चाहें तो हमारा एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तरियारी, जो आपका श्री राजा राम महाविद्यालय तरियारी डिग्री कॉलेज के पास में बिल्कुल है, मेन रोड पर। यहाँ पर आकर के आप ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं। स्पोकन की गारंटी होगी और ग्रामर के लिए भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। और साथ में यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके डेली आप वीडियो देखते रहते हैं और कमेंट में अपना नाम, क्लास और एड्रेस वगैरह डालते रहते हैं, तो आप जब हमारे यहाँ आएंगे तो हम आपका जो एडमिशन लेंगे वो बिल्कुल फ्री लेंगे और आपकी फ़ीस में भी कुछ रियायत की जाएगी। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।